हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रांत। वेलकम है आपका अपने चैनल पर। भाई आज हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। तो भाई आप सबको जैसे पता होगा कि हमारे नितिन गडकरी जी ने E100 फ्यूल को अप्रूवल दे दिया है। तो भाई इसका ये मतलब है कि हमें मार्केट में जल्दी E100 कंपेटेबल व्हीकल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक आई है वो आई है हमारी सुजुकी की तरफ से, जो है सुजुकी SF जिक्सर 250cc में। तो हमें जो इसकी प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 1,98,400, जो कि हमारे एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और वहीं बात करें तो सुजुकी की तरफ से हमें इसमें एक और जिक्सर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि है हमारी SF 250cc। सेम वेरिएंट, सब कुछ सेम है। ये हमारी नॉर्मल E20 पे जो रन करती है ये वो वाली जिक्सर है, और इसकी हमें प्राइस कॉस्ट करती है अराउंड 1,90,200 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो भाई हम इन दोनों जिक्सर में, जो नॉर्मल E20 वाली है और जो फ्लेक्स फ्यूल वाली है, अगर हम इन दोनों का प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो हमें अराउंड 9,000 रुपीज़ जो फ्लेक्स फ्यूल वाली जिक्सर है वो हाई कॉस्ट करती है, वो हमें 9,000 रुपये महंगी पड़ती है। तो जो हमें ये फ्लेक्स फ्यूल वाली जिक्सर देखने के लिए मिलती है, इसमें हमें E20 से लेके E100 तक की फ्यूल कंपेटेबल है। मतलब आपका इसमें E20 भी चलेगा, E85 भी चलेगा और E100 भी चलेगा। जो भी इस बाइक को लेगा तो उसके हर तरह से फायदे ना तो E20 देखना है, ना E85 देखना और ना E100 देखना है। कोई सी भी फ्यूल कहीं भी जो भी अवेलेबल है वो मिल जाए, वो डलवाओ और चलाओ भाई। तो भाई अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाल ही में ऑटोकार ने सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर SF 250 फ्लेक्स फ्यूल को E20 और E85 के अंदर रियल वर्ल्ड टेस्ट किया, और रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि सस्ता दिखने वाला E85 फ्यूल हर मामले में फ़ायदे का सौदा बिल्कुल नहीं निकला। तो भाई आखिर E20 और E85 फ्यूल में क्या डिफरेंस है, चलिए जानते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं E20 के बारे में। E20 में हमें 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल देखने के लिए मिलता है, और वहीं E85 में हमें 85% इथनॉल प्लस 15% हमें पेट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं, ऑटोकार ने दिल्ली में इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट करा, जिसमें इसकी स्पीड को लगभग 80 किलोमीटर पर आवर रखा और पहले E20 और फिर E85 फ्यूल पर चलाया। इस टेस्ट की एवरेज स्पीड रही 29 किलोमीटर पर आवर, और ये टेस्ट सिटी ट्रैफिक में किया गया। तो भाई रिजल्ट देख के, जो मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ उसे देख के आप सब शॉक हो जाएंगे। फर्स्ट रन के बाद लगभग 2-2.5 घंटे इस जिक्सर को चलाने के बाद जो हमें E85 फ्यूल पर माइलेज देखने के लिए मिली है वो मिली है 28 किलोमीटर पर लीटर की। मतलब लगभग 2.79 लीटर ऑफ पेट्रोल आया है इसमें फुल टैंक में, जिससे माइलेज मिली है हमें 28 किलोमीटर पर लीटर की। और वहीं नेक्स्ट डे जब E20 फ्यूल पर सेम कंडीशन, सेम ट्रैफिक में इसको टेस्ट किया तो E20 फ्यूल की माइलेज जो हमें देखने के लिए मिली वो मिली 38 किलोमीटर पर लीटर की। उसके बाद इसमें 1.93 लीटर्स ऑफ E20 फ्यूल आया। मतलब अगर आप देखो, जो हमें E85 फ्यूल में माइलेज मिला वो हमें 24% तक कम देखने के लिए मिला है कंपैरिजन टू E20 फ्यूल। तो अब आप सबके मन में सवाल होगा ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इथेनॉल की जो डेंसिटी होती है वो पेट्रोल की डेंसिटी से बहुत कम होती है। मतलब अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो E85 में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है। तो भाई अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट कंपैरिजन की दिल्ली में। तो जो हमें इथेनॉल देखने के लिए मिलता है वो है 82 रुपीज पर लीटर, और वहीं बात करें E20 पेट्रोल की तो E20 पेट्रोल हमें जो दिल्ली में कॉस्ट करता है वो करता है 102 रुपीज पर लीटर का। भाई अगर समझे तो कम माइलेज की वजह से E85 की रनिंग कॉस्ट लगभग जो हमें पड़ी वो पड़ती है 2.85 पर किलोमीटर, और वहीं E20 की रनिंग कॉस्ट जो हमें पड़ती है वो पड़ती है 2.68 रुपीज पर किलोमीटर की। मतलब सस्ता पेट्रोल होने के बाद भी E85 की पर किलोमीटर कॉस्ट ज्यादा आई। भाई मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई E20 व्हीकल है और वो आपको 20 की माइलेज दे रहा है, तो वहीं आप अगर E85 कोई कार या बाइक सेम लेते हो तो उसमें आपको 10 की माइलेज देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि उसमें आपकी माइलेज हाफ हो जाएगी। जहां आपको E20 में 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही थी या माइलेज मिल रही थी, वहीं आपको E85 में मिलेगी सिर्फ 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज या माइलेज, कुछ भी बोल लो भाई। फ्यूल सस्ता होने के बाद भी आपकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, और जिसमें आपको पहले व्हीकल की कॉस्ट आप लोगों ने अभी काउंट नहीं करी है। जिसमें आप न्यू व्हीकल लोगे 20 रुपये सस्ता है माना, लेकिन उसमें रनिंग कॉस्ट, माइलेज तो देखो आप कहाँ जा रहा है। अगर 20 रुपये सस्ता होने के बाद भी E85 हमें 10-12 की माइलेज देगा, और वहीं E20 फ्यूल हमें 20 से 25 के बीच में माइलेज दे रहा है, तो क्या ही फायदा है भाई E85 पे जाने का या E100 पे जाने का, 100% इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल चलाने का।
आप मुझे बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मुझे बिल्कुल लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से लोग इतने जल्दी अपग्रेड करने वाले हैं। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि E85 कार या बाइक लेके आपके पैसे बच जाएंगे, तो ये उम्मीद करना भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो क्या आप फ्लेक्स फ्यूल को इंडिया में फ्यूचर मानते हैं, या फिर अभी भी E20 ही हम इंडियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।